ट्रू वर्शिप मतलब कि जो सच्ची पूजा है वो हमारा जो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास से जनरल इंग्लिश से मैंने लिया है। तो उसका टाइटल है ट्रू वर्शिप। इसके राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। हम सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। ये इंडियन पोएट्री के बहुत ही ग्रेटेस्ट पोइट रहे हैं। हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन वो भी इनकी ही पोइट से लिया गया है। इनका जन्म जो ये बोर्न हुए थे वो 7 मई मतलब 7 मई 1861 कोलकाता में इनका जन्म हुआ और इनकी डेथ 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में ही हुई थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ट्रू वर्शिप। इसमें जो फर्स्टली जो दिया गया है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन थोड़ी दी गई है, थोड़ा वर्णन दिया गया है। देखते क्या है। हु नीड्स योर अफेक्शन मतलब आपका जो स्नेह है, आपका जो अफेक्शन है उसकी आवश्यकता किसे है। योर लव मोर आपके प्यार की, आपके स्नेह की जो ज्यादा आवश्यकता वो किसे है। द ओमनीपोटेंट मतलब जो सर्वशक्तिमान है उसे। द ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सर्वव्यापी है उसे। द अलमाइटी गॉड मतलब सर्वशक्तिमान भगवान को। और फेलो ह्यूमन बींग्स या फिर जो व्यक्ति है, मानव है, जो हमारे साथी लोग हैं उन्हें। वुडंट वर्शिप बी ट्रूअर एंड स्वीटर मतलब आपकी जो पूजा है, जो आप भगवान को पूजा पाठ करते हैं वो जब तक सच्ची नहीं होगी और स्वीटर नहीं होगी मतलब उसमें मिठास जब तक नहीं आएगी। When the worshipper has purified himself first कब तक, जब तक कि जो वर्शिपर है मतलब जो पाठक है, जो पूजा करने वाला है वो अपने आप को शुद्ध ना कर ले। सबसे पहले उसे स्वयं को शुद्ध करने की आवश्यकता है। मतलब इस चैप्टर में जो हमारे टैगोर साहब हैं वो यही समझाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो हमारे प्यार की, हमारे स्नेह की जो आवश्यकता है हमारी जो मानव समाज है, हमारे जो साथी है उनको ज्यादा है, ना कि भगवान को। और यदि आप पूजा पाठ कर भी रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्वयं को जो है वो शुद्ध करना ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसकी जो लाइन है वो क्या कहती हैं। गो नॉट टू द टेम्पल मतलब मंदिर मत जाओ या मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। टू पुट फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड मतलब किस चीज के लिए कि भगवान के चरणों में जो फूल चढ़ाने हम जाते हैं वो फूल चढ़ाने जाने की आवश्यकता नहीं है या मत जाओ। फर्स्ट फिल योर हाउस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ लव यहाँ पर वर्ड आया है हाउस। हाउस से अर्थ है हृदय मतलब हमारे दिल। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट फिल योर हाउस मतलब पहले अपने हृदय में भरो या उसे फिल करो। किस चीज से, विद द फ्रेग्रेंस ऑफ लव मतलब प्यार की जो खुशबू है उस खुशबू से अपने हृदय को पहले फिल करो, पहले उसे भरो, उसके बाद आप भगवान के चरणों में फूल समर्पित करने जा सकते हो, अन्यथा कोई मतलब नहीं रहेगा। नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं गो नॉट टू द टेम्पल टू लाइट कैंडल्स बिफोर द अल्टर ऑफ गॉड। अल्टर एक वर्ड आया है जिसका अर्थ होता है जो भगवान, जो चर्च में एक टेबल होती है जहां पर कैंडल्स जलाए जाते हैं उस टेबल को अल्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मंदिर जाकर के कैंडल्स मतलब कि मोमबत्तियां जलाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के सामने जो टेबल है, पवित्र टेबल है, उस टेबल पर जाकर के आपको मोमबत्तियां जलाने की आवश्यकता नहीं है या मत जलाओ। फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन फ्रॉम योर हार्ट क्या बोला है कि पहले अपने हृदय से जो डार्कनेस है मतलब जो अंधकार है, किस चीज का अंधकार है, ऑफ सिन मतलब पाप रूपी जो अंधकार है उस अंधकार को पहले रिमूव करो, उसको हटाओ, उसके बाद जाकर के चर्च में, मंदिर में कैंडल्स जलाओ। आगे है गो नॉट टू द टेम्पल टू बो डाउन योर हेड इन प्रेयर मतलब मंदिर जाकर के किसी प्रार्थना में अपना सिर मत झुकाओ। फर्स्ट लर्न टू बो इन ह्यूमिलिटी बिफोर योर फेलो मैन मतलब जो तुम्हारे साथी लोग हैं, जो तुम्हारे साथ रहने वाले लोग हैं उनके सामने
मानवता में अपना सिर झुकाना सीखो पहले। मतलब मंदिर जाकर के प्रार्थना में आप रोज रोज सिर को झुका रहे हैं भगवान के सामने, तो उसका कोई अर्थ नहीं है यदि आप मानवता के नाते अपने जो साथी लोग हैं उनके सामने नहीं झुकते हैं तो। नेक्स्ट है, गो नॉट टू द टेम्पल टू प्रे ऑन बेंडेड नीज। बेंडेड नीज मीन्स घुटने और बेंडेड मीन्स झुके हुए। मतलब मंदिर जाकर के अपने घुटने झुका करके प्रे करने की आवश्यकता आपको नहीं है या मत करो। फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन, मतलब पहले वहां अपने घुटने झुकाओ किसी को लिफ्ट करने के लिए। लिफ्ट करना मतलब किसी उठाने के लिए। किसको उठाने के लिए? हु इज डाउन ट्रोडन, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अमीरों के द्वारा, समाज के वरिष्ठ लोगों के द्वारा जिसे दबाया गया है, जिसे पीछे रखा गया है, उस व्यक्ति को उठाने के लिए अपने घुटने के बल पर आप झुको और उसे आगे उठाओ। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आप मंदिर में जाकर के अपने पैरों पर झुक जाओ प्रे करने के लिए। आगे है, गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, मतलब मंदिर जाकर के अपने स्वयं के जो पाप है उन पापों के लिए प्रायश्चित मत करो, जाकर के लिए क्षमा मत मांगो भगवान से। फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट, पहले अपने हृदय से उन्हें माफ कर दो। दोज हु हैव सिंस्ड अगेंस्ट यू, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध क्या किए? पाप किए। आप जिसे पापी मानते हो या आप जिसे समझते हो कि उसने बहुत ज्यादा पाप किया है, तो ऐसे लोगों को पहले आप अपने हृदय से माफ कर दो, तो गॉड आपको ऑटोमेटिक जो है माफ कर देगा। आगे हम देखते हैं इसमें जो पोयम है उस पोयम के अबाउट द पोयम के बारे में भी दे रखा है पीछे पेज पर, तो आप इसे भी समझें क्या बोल रहा है अबाउट द पोयम। दिस पोयम सोस, मतलब यह पोयम दिखाती है अस, मतलब हमें, द पथ ऑफ ट्रू वर्शिप, मतलब सच्ची जो श्रद्धा जो होती है, आराधना होती है, सच्ची आराधना का हमें मार्ग बताती है। ट्रू वर्शिप इज नॉट व्हेन द वर्शिपर ब्लाइंडली परफॉर्म रिचुअल्स, मतलब सच्ची जो आराधना है, पूजा है, वो वह नहीं है कि जो वर्शिपर है, मतलब पाठक जो है, पूजा करने वाला जो है, वो ब्लाइंडली मतलब अंधा बन करके परफॉर्म करता चले रिचुअल्स, मतलब जो रीति रिवाज है उन रीति रिवाजों को मानता जाए। बट व्हेन द वर्शिपर प्रैक्टिसेस व्हाट गॉड वांट्स, परंतु जो पाठक है, हमारा जो पूजा करने वाला है, वो यह प्रैक्टिस करें, इस चीज का अध्ययन करें कि गॉड क्या चाहता है वास्तव में। पुटिंग फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड इज अ रिचुअल, मतलब भगवान के चरणों में फूल चढ़ाना एक क्या है? एक रीति रिवाज है। बट द रिचुअल वुड बिकम एक्सेप्टेबल इन द आईज ऑफ गॉड व्हेन द वर्शिपर हैज फिल्ड हिज हार्ट विद द स्वीट स्मेल ऑफ लव, है ना। परंतु उस रिचुअल जो है, जो रीति रिवाज है, उसको ईश्वर जो है वो कब एक्सेप्ट करेगा, कब स्वीकारेगा? जबकि जो पाठक है अपने हृदय को फील करेगा, मतलब भर लेगा किससे? द स्वीट स्मेल ऑफ लव, मतलब प्यार की मीठी सुगंध से अपने हृदय को भर लेगा। लव फॉर हिज फॉलो ह्यूमन बींग्स, किसके प्रति उसका लव होना चाहिए? अपने साथी लोगों के लिए, अपने साथी जो मानव लोग हैं उनके लिए। लव फॉर ऑल द अदर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब किसके लिए? भगवान के जो दूसरे बच्चे हैं उन सभी के लिए उसका जो प्रेम है, प्रेम वैसा होना चाहिए कि सभी बच्चों के लिए हो, जो ईश्वर के दूसरे जो बच्चे उनके लिए। अनलेस द वर्शिपर प्यूरिफाइड हिमसेल्फ फर्स्ट बाय रिमूविंग द डार्क शेडोज ऑफ सिन फ्रॉम हिज हार्ट, यदि जो पाठक है वो अपने हृदय से उन चीजों को नहीं हटाएगा जो अंधकार है, जो अंधकार की जो छाया है, उसके अंदर जो पाप रूपी जो छाया है, उस छाया को, उस अंधकार को यदि नहीं हटाएगा, तो गॉड विल नॉट एक्सेप्ट द रिचुअल ऑफ प्लेसिंग लाइटेड कैंडल्स बिफोर हिम, तो ईश्वर जो मतलब रिचुअली जो मतलब रीति रिवाज जो चलता आ रहा है कि भगवान के सामने जाकर के कैंडल जलाएगा, तो भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा यदि वो अपने हृदय से अंधकार को नहीं हटाएगा, पाप रूपी अंधकार को नहीं हटाएगा। तो दोज हु थिंक डेट दे आर बेटर देन अदर पीपल, मतलब वो लोग जो सोचते कि वो क्या है, दूसरे व्यक्तियों से ज्यादा बेटर हैं, हैव नो रिगार्ड इन द आईज ऑफ गॉड, उनकी ईश्वर की नजरों में कोई कद्र नहीं है, कोई रिगार्ड नहीं है। दे शुड गेट रीड ऑफ एरोगेंस, उन्हें क्या करना होगा? छुटकारा पाना होगा जो अपना घमंड है, एरोगेंस से, उस एरोगेंस से छुटकारा पाना होगा। बिफोर दे बो दियर हेड्स बिफोर गॉड, किसके पहले? इसके पहले कि वो भगवान के सामने जाकर के अपना सिर झुकाए, उसके पहले उन्हें अपने घमंड को छोड़ना होगा। द पीपल हु हैव
बीन ऑप्रेस्ड बाय द रिच एंड द पावरफुल, वो लोग जिनको वर्षों से दबाया जा रहा है अमीरों के द्वारा और शक्तिशालियों के द्वारा, रिक्वायर्ड योर सपोर्ट, योर लव, योर केयर, उन्हें आवश्यकता है किस चीज की, हमारे समर्थन की, हमारे प्यार की, हमारे केयर की, हमारी देखभाल की। फर्स्ट गिव देम दियर ड्यू, मतलब उनका जो ड्यू है, मतलब उनका जो बकाया है, वो बकाया हमें पहले उन्हें देना होगा। देन बेंड बिफोर गॉड, उसके बाद हमें गॉड के सामने झुकना होगा। एंड टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ वर्शिप, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो स्वीटनेस है, जो सच्ची जो आराधना है, उस आराधना की क्या मिठास है। फर्स्ट फॉरगिव फेलो ह्यूमन बींग्स फॉर द बेड डीड्स दे हैव डन अगेंस्ट यू, पहले हमें क्या करना होगा, जो मानव है, हमारे जो साथी लोग हैं, उनको हमें क्षमा करना होगा। किस चीज के लिए, जो गलत कार्य उन्हें हमारे अगेंस्ट किए, हमारे विरुद्ध किए हैं। देन फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, उसके बाद हमें देन आस्क फॉरगिवनेस, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी क्षमा मांगना है हमारे पापों के लिए। एंड गॉड विल फॉरगिव यू, वो डेफिनेटली बात है कि यदि आपने पहले उन्हें क्षमा कर दिया तो गॉड डेफिनेटली आपको भी क्षमा कर देगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये पोएम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। यदि अभी भी आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई मीनिंग का जो मीन्स समझ में नहीं आया है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करने की। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।